हेलो एवरीवन, मैं मुजफ्फर खान। आज के इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ ओपन स्टेट। ओपन स्टेट क्या होती है, कौन से डिसएडवांटेज होते हैं अगर आप एमबीबीएस ओपन स्टेट से करते हैं, और क्या बातों का ख्याल रखना है अगर आप एमबीबीएस ओपन स्टेट से करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा काउंसलिंग प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूं कि ये एमबीबीएस का काउंसलिंग प्रोसेस जो होता है, एडमिशन प्रोसेस, वो कैसा होता है। देखिए, काउंसलिंग जो प्रोसेस होता है एमबीबीएस का, वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है ऑल इंडिया कोटे से एडमिशन होता है, सेकंड जो होता है स्टेट कोटे का एडमिशन होता है, और थर्ड वो होता है कि आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अदर स्टेट के अंदर भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जो प्राइवेट कॉलेज आपको अप्लाई करने की परमिशन देती है एमबीबीएस या बीडीएस कोर्स के लिए, हम उसको ओपन स्टेट कहते हैं। तो ऑल इंडिया जो कोटे का एडमिशन होता है उसमें तमाम गवर्नमेंट कॉलेज की 15% पूरे इंडिया की गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट होती है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी डीम यूनिवर्सिटी है उसकी काउंसलिंग उधर से ही होती है, ऑल इंडिया लेवल से। और 85% जो स्टेट काउंसलिंग की जो गवर्नमेंट सीट होती है उसकी काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग करती है। और 100% जो प्राइवेट कॉलेजेस होता है ना, जो उसकी काउंसलिंग जो होती है वो स्टेट काउंसलिंग करती है, वो ऑल इंडिया में नहीं होती है। अभी अगर आपको कोई दूसरी स्टेट में, अगर समझो अगर अपने स्टेट में आपको प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर आपके प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आप दूसरी स्टेट में जाके अप्लाई कर रहे हैं, और वहाँ पे अगर आपको अप्लाई करने की वो परमिशन दे रहा है, हम उसको ओपन स्टेट कहते हैं। अब ओपन स्टेट में अगर आपको एमबीबीएस करना है तो डिसएडवांटेज जानना बहुत ज़रूरी है। आपने आज तक बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे देख लिया होगा, किसी ने भी आपको डिसएडवांटेज नहीं बताया होगा, और क्या बातों का ख्याल रखना चाहिए जब आप ओपन स्टेट में एमबीबीएस करने जा रहे हैं, मैं वो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओपन स्टेट तो आपको पता चल गई होगी। अभी मैं बता रहा हूँ कि डिसएडवांटेज क्या है। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है ओपन स्टेट के अंदर, जो 3 मैं बताया उसके अंदर मेन जो है, एक तो लैंग्वेज और इन्फीरियरिटी प्रॉब्लम रहता है। सबसे पहला, अगर आप बाहर जाके कोई दूसरी स्टेट में एमबीबीएस करना चाहते हैं तो सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम। दूसरा जो डिसएडवांटेज होता है वो होम स्टेट के अंदर आपको जो 50% जो सीट, जैसे आपने यूजी काउंसलिंग एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें 15% जो रहता है वो ऑल इंडिया से होता है, और 85% जो होता है स्टेट कोटे से होता है। उसी तरह पीजी काउंसलिंग में 50% जो गवर्नमेंट सीट होती है वो ऑल इंडिया कोटे में जाती है, और 50% जो गवर्नमेंट सीट रहती है वो स्टेट कोटे में आती है। तो आप अपने स्टेट के अंदर एलिजिबल नहीं रहते हो पीजी करने के लिए। तो दूसरा डिसएडवांटेज हो गया। अब कैटेगरी के अगर स्टूडेंट हैं आप, अब कैटेगरी में तो ओपन वाले भी आ गए, ईडब्ल्यूएस बना के वो भी कैटेगरी में आ गए। अगर उसके स्टूडेंट हो आप, और कुछ दूसरे स्टेट में जाके आप अगर अपना एमबीबीएस करते हो, तो पहली बात तो आपको जितने भी कैटेगरी स्टूडेंट होते हैं, अगर वो महाराष्ट्र स्टेट में एमबीबीएस करते हैं, अगर ओबीसी में है तो हाफ फीस है, ईडब्ल्यूएस में तो हाफ फीस है, एससी में है तो नियर अबाउट बहुत ही कम फीस है, अगर एसटी के अंदर है या NT2 है तो बहुत ही कम फीस है। मगर आपको जब वहाँ पे जाएंगे एमबीबीएस करेंगे आप, तो आपको पूरी फीस का पे करना पड़ेगा। और अगर आप बाद में पीजी करने के लिए अपने स्टेट में वापस आते हैं तो एलिजिबल होते ही नहीं आप, मतलब आपका कैटेगरी का बेनिफिट खत्म हो जाता है पूरा। तो ये 3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना है कि आपको होम स्टेट का एडवांटेज नहीं मिलेगा पीजी करने के लिए, आपको कैटेगरी का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना वो स्टेट में मिलेगा बेनिफिट जहाँ पे आप एमबीबीएस कर रहे हो। और थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहता ही है, थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहता ही है। अब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अब क्या बातों का ख्याल रखना चाहिए कि अगर ओपन स्टेट में जाके एमबीबीएस कर रहे हैं। देखिए, जो भी ओपन स्टेट में अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा ये देखिए कि जो स्टेट में आप जा रहे हैं वो स्टेट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस कितनी है। क्योंकि अभी आप ओपन स्टेट में जा रहे हैं तो ना आपको फीस में डिस्काउंट मिलेगा। आपको ऑलमोस्ट कहीं भी इंडिया में अगर आप ओपन स्टेट में जाते हो एमबीबीएस करने को तो 10 लाख के ऊपर बजट पकड़ के चलो, 10 लाख से नीचे तो आपको कहीं भी एडमिशन नहीं मिलने वाला है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, ओपन स्टेट के अंदर। और जहाँ पे आपके अगर लो मार्क्स आए हैं तो वो आपका सीधा सीधा एवरेज पड़ जाता है 15 से लेकर 20 लाख पर ईयर फीस का। इतना पैसे डालने के बाद अगर आप एमबीबीएस करते हैं और बाद में अगर वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस कम है, तो वही स्टेट में आप एलिजिबल रहोगे पीजी करने के लिए। एमबीबीएस तो सिर्फ बिगिनिंग है, आपका करियर तो बनता नहीं है, पीजी करना जरूरी होता है आपके लिए, ये बात को ख्याल रखिए। तो अगर आप वो स्टेट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस कम है, वापिस से आपको प्राइवेट में अगर पीजी करना पड़ता है तो वही प्रॉब्लम आ जाता है। क्योंकि बहुत सारी जो स्टेट है जिसके अंदर पीजी की फीस बहुत ज़्यादा होती है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज की। तो उस बात का ख्याल रखना है कि वहाँ पे जो स्टेट में आप जा रहे हैं वो स्टेट के अंदर पीजी की अच्छी खासी गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट है कि नहीं है। अब लोग अब ओपन स्टेट की बात करते हैं तो कर्नाटक की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। देखिए, कर्नाटक के अंदर जो ओपन स्टेट है, अगर अगर अंडर 10 लाख फीस में आप देखेंगे तो उसका कट ऑफ बहुत हाई रहता है। 540 मार्क्स जिसके भी आए थे लास्ट ईयर में, उसको भी अच्छी कॉलेज नहीं मिली थी, मुश्किल से मिली थी। तो आप पहले ही समझ लो कि ओपन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरे नॉर्थ वालों के लिए ज़्यादा है।
जहाँ पे ऑलमोस्ट कट ऑफ बहुत हाई रहता है। अगर आप महाराष्ट्र के अंदर अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो रिजनेबल रहता है, यहाँ पे इतना ज़्यादा कट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस के ज़्यादा नहीं रहते। अगर आप महाराष्ट्र के अंदर अगर आप यहाँ पे लेते हो एडमिशन प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, तो आपको EWS में हाफ फीस है। अगर आप EWS में नहीं आते हैं, अगर आपकी 8 लाख इनकम है और आप EBC सर्टिफिकेट बनाते हैं, इकोनॉमी बैकवर्ड सेगमेंट सर्टिफिकेट बनाते हैं, जो इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं, तो भी आपको हाफ फीस पे करना है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज है अगर आप यहाँ MBBS करते हैं, बाद में PG भी कर सकते हैं। मगर आप सोचेंगे कि आपको कर्नाटक में एडमिशन मिलेगा, कर्नाटक में बहुत मुश्किल, बहुत टफ कंपटीशन रहता है, वहाँ एडमिशन नहीं मिलता है। एडमिशन जो मिलता है खास तौर पे वो ऐसी कॉलेजेस में मिलता है जहाँ पे एकेडमिक बिल्कुल अच्छा नहीं हो, याद रखिए बात को, कॉलेज भी अच्छी नहीं हो, वहीं जाके आपको लो बजट में एडमिशन मिलता है। तो पहले आप सोच लीजिएगा कि अगर आपको ओपन स्टेट में जाना है तो ये सब आप पूरा डिटेल कर लीजिएगा। ओपन स्टेट के बारे में बहुत ज़्यादा बातें कही जाती है, मगर ओपन स्टेट में एडमिशन मिलना और उसमें आपको एडमिशन लेना इतना आसान नहीं होता है। पर्टिकुलर स्टेट काउंसलिंग में जाके जो स्टेट में आपको जाना है वहीं पे जाके अप्लाई करना होता है। बहुत सी स्टेट के अंदर सेक्रेटरी डिपॉजिट पे करना रहता है, जैसे यूपी वगैरह में होता है। तो बेटर यही है कि अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो या तो फर्स्ट टाइम दिया है तो रिपीट कर लो, अगर आपको सेकंड टाइम रिपीट किया है तो उससे अच्छा BMS वगैरह दूसरे कोर्सेज भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये सब ड्रॉबैक आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर कोई डीम कॉलेजेस में आपको अच्छी कोई रीजनेबल फीस में मिल जा रहा है तो आप जरूर कर सकते हैं वहाँ पे जाके MBBS। ये मेरा एक शॉर्ट वीडियो था आपको एक्सप्लेन करने का व्हाट इज ओपन स्टेट और उसके डिसएडवांटेज क्या है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।